स्वागत है मेरे आपके यूट्यूब चैनल में माई खोखो ब्लॉग्स में। तो आज 29 सितंबर का करंट अफेयर लेके आया हो दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के होंगे अगले सीडीएस नियुक्त। तो बहुत बड़ी अपडेट आई है दोस्तों। अनिल चौहान होंगे नेक्स्ट सीडीएस। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। पिछले साल हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से ही यह पोस्ट खाली पड़ी थी, जिसके बाद अब करीब 10 महीने बाद सरकार ने अगले सीडीएस की नियुक्ति की है। यही है दोस्तों अनिल चौहान जो अभी हमारे सीडीएस होंगे। देखिए दोस्तों, यही है भारत माता के सपूत जो जनरल बिपिन रावत की जगह लेंगे दोस्तों। बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस भी थे दोस्तों। रक्षा मंत्रालय की तरफ से बुधवार को जारी आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। वे भारत सरकार में सैन्य मामलों के भी विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। हेलीकॉप्टर हादसा कब हुआ था दोस्तों, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों। गौरतलब है कि बीते वर्ष 8 दिसंबर को सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 12 अन्य सेना के जवान सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन एयरबेस के लिए हेलीकॉप्टर में सवार हुए थे दोस्तों। हेलीकॉप्टर के अपने गंतव्य तक पहुंचने के कुछ मिनट पहले सुलूर एयरबेस कंट्रोल रूम का हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया था और विमान हादसा का शिकार हो गया था दोस्तों। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से यह पद खाली था। तो आप पूछोगे जनरल अनिल चौहान को ही सीडीएस क्यों बनाया गया, तो इनकी खास खास उपलब्धियों के बारे में जान लीजिए दोस्तों और इनके इनका परिचय। अनिल चौहान का जो जन्म हुआ था दोस्तों 18 मई 1961 को हुआ था। अनिल चौहान का सेना में लगभग 40 वर्षों से ज़्यादा का करियर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान कई कमांड की बागडोर हाथ में रख चुके हैं। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में उनका व्यापक अनुभव है। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान 1981 से 2021 तक सेना में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। वे 40 साल की शानदार सेवा के बाद सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख के पद से 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान के पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहने के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद में बड़ी कमी आई थी। पूर्वी कमान ने उनके नेतृत्व में भारत चीन सीमा पर राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में अपना साहस दिखाया। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले थे। इन्हें साल 1981 में सेना की 11वीं गोरखा राइफल में कमीशन दिया गया था। मेजर जनरल के रैंक में चौधरी ने उत्तरी कमान में महत्वपूर्ण बारामूला सेक्टर में एक इन्फेंट्री डिवीज़न की कमान संभाली थी। पूर्वी कमान की जिम्मेदारी संभालने से पहले लेफ्टिनेंट जनरल चौहान नई दिल्ली में सैन्य अभियान के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त रहे। बतौर डीजीएमओ उन्होंने ऑपरेशन सनराइज में मुख्य रणनीतिकार की भूमिका निभाई थी। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने म्यांमार की फौज के साथ मिलकर सीमाओं के पास उग्रवादियों के खिलाफ उक्त ऑपरेशन चलाया था। सेना के टॉप कमांडरों में शुमार लेफ्टिनेंट जनरल चौहान पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट में अंजाम दी गई सर्जिकल स्ट्राइक की योजना से भी जुड़े हुए थे दोस्तों। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को एक पुरस्कार भी जो मिली हुई है दोस्तों, जो इनकी खास उपलब्धियों में 4 चांद लगाते हैं दोस्तों, तो उनके बारे में जान लीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान को उत्तम युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों। तो आज दूसरा है टॉपिक दोस्तों दिलीप ट्रॉफी। वेस्ट जोन बना दिलीप ट्रॉफी का चैंपियन, साउथ जोन को हराया दोस्तों इन्होंने। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, क्रिकेट से रिलेटेड है ट्रॉफी दोस्तों। तो ये कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दिलीप ट्रॉफी के फाइनल मैच के पहली पारी में पिछड़ने के बाद वेस्ट जोन ने शानदार वापसी करते हुए टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया दोस्तों। वेस्ट जोन ने फाइनल मैच में साउथ जोन को 294 रनों से करारी शिकस्त दी। मैच में साउथ जोन को 259 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसका पीछे करते हुए साउथ जोन की टीम ने खेल के आखिरी दिन 234 रन पर सिमट गई।
कल के अभिजीत बल्लेबाज रवि तेजा ने 53 रन बनाए, लेकिन इससे वह हार का अंतर कम नहीं कर सके दोस्तों। तो बहुत बड़ी खबर है दोस्तों ये। दिलीप ट्रॉफी वेस्ट जोन बना दिलीप ट्रॉफी का चैंपियन। तीसरा जो है दोस्तों करंट अफेयर है वो है जूलियस बेयर कप 2022। मैग्नस कार्लसन ने भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी को हराया दोस्तों। इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इसमें भारतीय ग्रैंड मास्टर फाइनल में पहुंचे थे दोस्तों, और ये इनका नाम है अर्जुन एरिगेसी। तो मैग्नस कार्लसन ने, तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते दोस्तों। भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी जूलियस बेयर जनरेशन कप ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट के दूसरे मैच में मैग्नस कार्लसन से हार गए थे। पहला मैच जीतने के बाद नॉर्वे के कार्लसन ने दूसरे मैच में पहले 2 गेम जीतकर एरिगेसी को वापसी का मौका ही नहीं दिया दोस्तों। 4 बाजियों का पहला मैच जीतने के बाद कार्लसन को खिताब के लिए सिर्फ ड्रा की जरूरत थी दोस्तों। फाइनल 4 बाजी, यदि खिलाड़ी एक मैच जीतते तो ब्लिट्ज टाई ब्रेकर होता। कार्लसन ने पहले दौर में ही एक गेम गंवाया और इस टूर्नामेंट के प्रदर्शन के आधार पर 2900 टूर रेटिंग अंक हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। अब चौथा पॉइंट दोस्तों, इटली पीएम चुनाव। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला पीएम चुनी गई दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इटली की पहली महिला है जो पीएम बनी है दोस्तों। तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जॉर्जिया मेलोनी। इटली में हुए आम चुनाव में ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले। इस पार्टी की नेता जॉर्जिया मेलोनी है, जो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है। मेलोनी को इटली के फाशीवादी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी का समर्थक और इस्लामोफोबिक नेता माना जाता है। एक मिनट दोस्तों, हाँ माना जाता है। तो मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम आ जाती है। जब इटली में किसी दक्षिणपंथी पार्टी की सरकारें बनेगी। चुनाव में जीत के बाद मेलोनी ने कहा कि अगर हमें इस देश पर शासन के लिए आमंत्रित किया जाता है तो हम इटली के सभी नागरिकों को ध्यान में रखकर सरकार चलाएंगे। हम यह सभी नागरिकों को एकजुट करने के उद्देश्य से करेंगे। तो ये अब थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों जॉर्जिया मेलोनी के बारे में। जॉर्जिया मेलोनी का जन्म 15 जनवरी 1977 को रोम में हुआ था। 1992 में 1992 में नव फासीवाद राजनीतिक दल इटालियन सोशल मूवमेंट की युवा शाखा यूथ फ्रंट में शामिल हुई थी दोस्तों। तो इतना ज़्यादा पूछेगा नहीं दोस्तों। तो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो देख लीजिए दोस्तों। इटली की राजधानी पूछ सकता है कोई भी एग्जाम में, वो है रोम। इटली की मुद्रा पूछ सकता है दोस्तों, तो मुद्रा है यूरो। इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटरेला है दोस्तों। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें तो बेकरी फूड्स कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्री ने रजनीत कोहली को सीईओ नियुक्त किया दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि सीईओ किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, और करंट अफेयर से रिलेटेड है तो ये तो ज़रूरी पूछ सकता है। तो एफएमसीजी दिग्गज ब्रिटानिया इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव हुआ है। दिग्गज ब्रिटानिया में, एक मिनट में इसकी कंपनी ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है दोस्तों इनको, रजनीत कोहली को। तो इनके बारे, और ये जिम्मेदारी रजनीत कोहली को मिली है। कोहली 26 सितंबर 2022 को अपना पदभार संभालेंगे। कोहली ब्रिटानिया के नए कार्यकारी उपाध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर वरुण बेरी को रिपोर्ट करेंगे। कोहली की नियुक्ति के साथ ही कंपनी के बोर्ड ने बेरी को तत्काल प्रभाव से कंपनी का कार्यकारी उपाध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर भी नियुक्त कर दिया। अब रजनीत कोहली के, हाँ अरे यार